गुना का सियासी संग्राम अपने चरम पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खोई हुई गढ़ की जिसमें सेंध बीजेपी ने लगाई थी उसको वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनके लिए न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि उनके बेटे महान आर्यमान, मैंने सही बोला ना, महान आर्यमान सिंधिया कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक तो आपके पिता लगातार उन्होंने अपना एक पूरा यहाँ पर 4 बार वो लगातार जीते अपने पिता की तरह। पिछली बार सेंध बीजेपी ने लगाई बट बीजेपी के टिकट पर वो इस बार चुनावी मैदान में। आपके लिए ये अनुभव कैसा है? आप क्या बोलते हैं? लोगों के बीच में जाते हैं तो आप दूसरे ज्योतिरादित्य बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि महान आर्यमान अपनी अलग जगह बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अभी इस वक्त में राजनीति में एंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी लोगों से जुड़ रहा हूँ और मैं उनकी समस्याओं को समझ रहा हूँ ताकि मैं अपने पिता को फीडबैक दे सकूँ, उनके जो बिंदु हैं वो समराइज करके उनको दे सकूँ ताकि हम साथ में कुछ समाधान निकालें। बट अगर आप इंटरैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ज़्यादातर मंच से कम और लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताता हूँ। ये मेरा स्टाइल है क्योंकि मैंने समझा है कि जो जनसंपर्क हम करते हैं, जनसंपर्क का अर्थ होता है जब आप एक व्यक्ति के साथ या जनता के साथ वाद विवाद कर रहे हैं और या चर्चा कर रहे हैं। ये एक वन वे स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। तो मैं मंच से कम समय बिताता हूँ, मंच से उतर के लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताता हूँ ताकि मैं उनको समझूँ। आप फिलहाल उनके फीडबैक बॉक्स, फीडबैक मैकेनिज्म है कि लोग क्या समस्याएं बताते हैं? देखिए, ज़्यादातर आपको पता है गर्मी का मौसम है तो पानी एक मुद्दा है जिसपे सबको थोड़ी कठिनाई फेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस जो पानी का मुद्दा है इस पे कुछ समाधान निकले। तो हम ताल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ताल का प्लान है, हम डैम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशंस पे, समाधान पे हम काम कर रहे हैं और जो पानी की व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फादर का खिरिया देवात गांव में एक सभा थी, वहां मैंने अटेंड किया तो उन्होंने एक अलग स्टाइल अपना निकाला। वो कहते हैं मैं सड़कों का दर्जी हूँ, महिलाओं को आगे बिठाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कोई कैंची चलाने वाला आया? नहीं, मैंने उनको काट दिया, एमपी से हटा के अच्छा किया। आपके फादर के मूव पर आपकी क्या राय है? उनकी कौन सी बात, किस चीज को आपको लगता है उनका यूएसपी? देखिए, उनका मेन यूएसपी है उनका काम करने का स्टाइल, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो अपनी रात पूरी नहीं करते अगर उनके डेस्क पे हर एक कागज़ या हर एक प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो। और उनके दिल और दिमाग में हर वक्त उनकी जनता होती है और यही चीज़ है जो उनको ड्राइव करती है, जो उनको जोश देती है काम करने के लिए। उनके जनता की प्यार, जनता का विश्वास और उनका काम करने का लक्ष्य और कर्तव्य। अब मैं आपको तलवार की धार पर चढ़ाने वाली हूँ और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपके पिता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और वो बीजेपी में आए, ये फैसला आपको पसंद आया? देखिए, ये फैसला मेरा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा उनका सहायता करता हूँ और डेफिनेटली ये फैसला मुझे पसंद आया क्योंकि काफ़ी सारे कठिनाई थे कांग्रेस में जो हमने समाधान निकालने की कोशिश की थी। मेरे पिता ने समाधान निकालने की कोशिश की थी लेकिन वो असलियत में कुछ मूवमेंट नहीं आया और उस रीज़न से, उस वजह से एक आदमी को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है जब उनकी जनता की मांग पूरी नहीं होती है। और यही मेन मुद्दा है जिसके कारण उन्होंने पार्टी स्विच किया है। उनकी जनता की मांग, जन सेवा और जो योजनाएं उन्होंने वादा किए थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपको मेरे अनुभव से कह सकता हूँ कि ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला था क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस सिस्टम को अब देखा है, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, जिस तरीके से मॉनिटरिंग करती है, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति से एक संबंध बनाती है,
मैंने और कोई पार्टी में ये नहीं देखा है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भी आश्चर्य था कि ये सरकार ने इतने सारे योजनाएं निकाले हैं, इतना सारा प्रगति और विकास लाया है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप हवाई अड्डे देखिए, आप योजनाएं, पब्लिक योजनाएं देखिए, जनसेवा वाली योजनाएं देखिए, पीएम आवास योजना, आयुष्मान कार्ड्स। ये कैसे मेरे दिमाग में हर वक्त ये प्रश्न उठता है कि ये मॉनिटर कैसे होता है। और ये एक सवाल मैंने अपने पिता से भी पूछा कि इतने सारे योजनाएं, इतना सारा काम आप ऑन टाइम डिलीवर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने हंस के जवाब मुझसे दिया है कि देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो असलियत में एक प्रिंसिपल की तरह है। हर कैबिनेट मीटिंग में एक रिपोर्ट कार्ड होती है, डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हर मंत्री को एक वजह देनी पड़ती है अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो या कोई भी योजना डिले हो, या अगर कोई कैपिटल अमाउंट कोई मिनिस्ट्री को दी गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उदाहरण के तौर पे 100 करोड़ दिए गए हैं एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, अगर उनको पता चला कि ये 100 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुई हैं, तो ये भी प्रश्न उठता है कि ये 100 करोड़ यूटिलाइज क्यों नहीं हुए हैं। मॉनिटर बहुत स्ट्रांगली करते हैं। अब मैं राजनीति के बड़े नाम लेने वाली हूँ, आप दो लाइन में डिस्क्राइब कीजिए कि आप उनको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं। नरेंद्र मोदी, जन सेवा और एक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लीडर। गृह मंत्री अमित शाह को आप कैसा देखते? एग्जीक्यूटर तो एक आदमी है जिन्होंने अगर कोई काम लिया है, अब आर्टिकल 370 के लीजिए, एक काम लिया है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि तैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे अपने जनसेवा के। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्ड वर्कर। सबसे इस 2 वर्ड में आपने डिफाइन कर दिया। अभी और कोई जरूरत नहीं है। टाइम आप स्पेंड करते हैं उनके साथ? देखिए, बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि वो एक इंसान है जो, मैंने जैसे कहा, वो लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताते हैं और अपनी क्षेत्र का विकास और प्रगति पे फोकस करते हैं। तो मैं भी हफ्ते में अगर आप देखिए तो हम हफ्ते में 2 दिन एक साथ बिताते हैं, 5 दिन वो जनता के बीच में या कैबिनेट मीटिंग्स, और मैं भी एक्चुअली काफी ट्रैवल करता हूँ, तो हमारा ओवरलैप बहुत कम होता है। क्योंकि करते क्या है इसके अलावा? आपने कहा मैंने राजनीति शुरू नहीं की है, 28 साल आपकी उम्र हो गई है, तो आपने कुछ डिसाइड किया नहीं है या क्या सोच रहे हैं? तो मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरा एक स्टार्टअप है, उसका नाम माय मंडी। तो हम एक प्लेटफॉर्म, एक मंच खड़ा कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किराना के दुकान हैं, उनका सेल बढ़े। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है, जो नए ब्रांड्स भारत में आ रहे हैं, होम ग्रोन ब्रांड्स जैसे बोट, अराटा, जॉफ, ऐसे मामा अर्थ, ऐसे ब्रांड्स को टियर 2 टियर 4 में लेके आ रहे हैं किराना दुकान के थ्रू। तो हमें QR कोड पेश कर रहे हैं कि हर एक किराना दुकान में, जिसके द्वारा वो डायरेक्टली ग्राहक से कनेक्ट कर सकते हैं और ग्राहक QR कोड से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इससे इसकी विशेषता ये है कि कोई भी किराना दुकान को ये प्रोडक्ट अपने दुकान में नहीं प्लेस करना पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल उनका बचता है। और जो वो करते हैं अभी, विच इज सेल, वो सेल जो है वो हर दिन करते हैं और वो उनको बस वही करना है विदाउट हैविंग एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आखिरी सवाल, आपको ये ज्यादा पसंद आता है या पॉलिटिक्स अपने पिता के लिए जाना? देखिए, अभी तो मैं अपने स्टार्टअप पे ही फोकस्ड हूँ, लेकिन मैंने काफी लोगों से कहा है कि हमें हर वक्त सिखाया गया है कि जनसेवा हमारे DNA में है, लेकिन माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दादाजी ने भी कहा था, आपका माध्यम स्पोर्ट्स हो सकता है, राजनीति हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, आप चुनिए जो आपका माध्यम होना चाहिए, लेकिन उसमें जनसेवा हमेशा होना चाहिए। तो मैं अपने तरफ से, मेरे स्टार्टअप से अभी अपने किराने दुकान, व्यापारी, अपने ब्रांड्स और अपने ग्राहक को मदद कर रहा हूँ, और यही है मेरा अभी जनसेवा का लक्ष्य। महान आर्यमान सिंधिया, आप आए, आपने बातचीत की, दिलचस्प होगा, देखते हैं दर्शकों का कैसा रिएक्शन आता है। शायद इतना खुलकर बातचीत करते हुए पॉलिटिक्स पर उन्होंने पहले आपको नहीं देखा है। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए।